हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता स्टोरी बेरीज के साथ। पार्ट 1 को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं आगे का कन्वर्सेशन विद अमित आर्यन। यस, लेट्स डू सम गपशप। तो टीवी या फिल्म इंडस्ट्री में आपका कोई रोल मॉडल है? रोल मॉडल मतलब ये समझिए कि अमिताभ बच्चन साहब नहीं होते तो मैं आता ही नहीं यहाँ पे। अच्छा। मैं छोटा था, हमारे यहाँ अतर्रा में एक ही टॉकीज होता था। मतलब कमाल की बात ये थी कि हमारा वो जो अतर्रा जो जगह है वो बहुत छोटी सी है। वो एफआईआर में आपको कई बार दिखी है। मैंने अतर्रा स्टेशन भी क्रिएट किया, वो हॉरर वाला भी एपिसोड और कई अतर्रा ओके। किया। आप अगर गूगल पे भी आप अतर्रा डालेंगे तो एफआईआर के वो फोटो और एपिसोड आ जाते हैं। तो अतर्रा में अच्छा। यहाँ 15,000 या ऐसे ही कुछ पॉपुलेशन थी, लेकिन वो कमाल की जगह इसलिए थी कि वहां पे 1960 में डिग्री कॉलेज बन गया था। फिर वहां पे एक ओके। डिग्री कॉलेज था, एक आयुर्वेदिक डिग्री कॉलेज था, वहां पे एक संस्कृत डिग्री कॉलेज था, वहां पे आपके इंटर कॉलेजेस काफी थे। तो वो एजुकेशन का बड़ा हब रहा हो जगह। तो वहां पे ओके। उस जमाने में एक सिनेमा हॉल भी था, थिएटर भी था उस समय। तो जब हम लोग छोटे ओके। थे तो हर हफ्ते एक फिल्म लगती थी वहां और वो देखने जाना ही जाना है। तो हाँ हाँ। जैसे जैसे बड़े होने लगे तो अमिताभ बच्चन का इतना ज्यादा असर होने लगा कि उन्हीं की वजह से मैं आ गया यहाँ पे। वरना मैं ओके। अगर अमिताभ बच्चन नहीं आए होते तो मैं भी नहीं आया होता। तो इसलिए वो रोल मॉडल रहे मेरे, हमेशा, आज भी हैं। यंगर डेज में जैसे हम लोगों ने बहुत बार, जैसे मैं खुद अमिताभ बच्चन जी की बहुत बड़ी फैन रही हूँ। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं बचपन में उनके पिक्चर्स काट कर अपने कबर्ड के पीछे छुपाया करती थी। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट आपने भी किया हुआ है? हाँ, मैंने बहुत किए हैं ऐसे। मैंने भी बहुत पिक्चरें काटी हैं उनकी। बहुत उनके कलेक्शन करता था मैं बाद में पोस्टर्स खरीदता था उनके। और मैं और अमिताभ बच्चन के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाता था अपने रूम में। और बहुत अच्छा। उनसे बहुत इंस्पायर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। बहुत उनके गानों पे डांस ओके। करता था मैं छोटे में, बचपन में। तो वैसा कुछ बचपन की याद आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ में? बचपन की याद मैं आपको एक ये- शेयर करूँ कि मतलब इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मेरे अंदर बचपन से फिल्मों का कि आई वॉज आई थिंक 7 8 ईयर्स ओल्ड। तो मेरे घर में जो है वो व्हाइट वॉश हुआ था, कलर, नया कलर दिवाली के टाइम जो होता है वो हुआ था। और ओके। मैंने जो इंक होती थी उस समय, इंक चलती थी, इंक जो पेन में डालते थे, उस इंक से हाँ हाँ। मैंने उस नई पूरी व्हाइट वॉश हुए घर पे मैंने ड्राइंग रूम में, हॉल में लिखा था फिल्म। वो फोटो मेरे पास ओके। अभी भी है। फिल्म मैंने लिखा था अपने हाथ से उस इंक से। तो उसके लिए ओके। बहुत मार डांट भी पड़ी थी। ड्राइंग रूम में एक दीवार पे फिल्म लिखा हुआ है। देखो। तो तो वो भी जो है किया था मैंने बचपन में। चैलेंजेस फेस किया था आपने? सपोज जैसे आप कॉमेडी ही से आपने स्टार्ट की थी, फिर आपने एक जैसे ये उन दिनों की बात है कि बारे में आप कह रहे हैं, वो हाँ एक थोड़ी इमोशनल, एक हाँ। स्वीट लव स्टोरी है। फिर एबीसीडी इज अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। तो कंप्लीट। मतलब स्विचिंग ओवर फ्रॉम वन थिंग टू अनदर देन अनदर, तो वो वो आप कैसे बैलेंस करते हैं उसको? वो बैलेंस तो ऐसा है कि ये तो फिर भी अलग अलग टाइम पे चीजें हुई हैं। मैं तो एक टाइम पे रोज एफआईआर भी लिखता था और रोज लापतागंज भी लिखता था। एफआईआर अच्छा। एकदम ओटीटी ओवर द टॉप शो था लिखने में, और लापतागंज जी। बहुत ही स्लाइस ऑफ लाइफ, डेली लाइफ वाला शो था वो। तो मैं दोनों लिखता था। जी। दोनों में मुझे जस्ट स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता था कि एफआईआर से निकल गया था, उस जोन से निकल जाता था, उस मूड से निकल जाता था। फिर एफआईआर अब ओके। लापता के जोन में आता था कि लापतागंज के जोन में हो, स्लाइस ऑफ लाइफ, नॉर्मल अच्छी बातें और ये सीख की बातें और ये। और वहां पे तो तकिया कलाम और ये सब चल रहा है। तो एक ही दिन में तो वो मेरी इतनी अच्छी एक लर्निंग भी हुई है, प्रैक्टिस भी हुई है कि अब मुझे उसमें ओके। दिक्कत नहीं होती। क्योंकि 9 साल एफआईआर के थे, उसमें से 5 साल तो लापतागंज था। तो वो इतनी बढ़िया हाँ। प्रैक्टिस हो गई है कि एक एक दिन में मैं लिखता हूँ। और एक टाइम ऐसा भी था कि आई यूज टू राइट 5 शोज। 5 शोज ओके। लिखता था मैं, एक ही दिन लिखता था 5 शो। हाँ हाँ। तो आप उससे सोच सकते हैं कि कितनी प्रैक्टिस हो गई लिखते लिखते। तो आप कितने घंटा काम करते थे? आई मीन 5 शोज इन अ डे हाँ, मीन्स, उस मतलब समय यू तो हार्डली मैं यूज्ड टू स्लीप आई गेस। यस, देखिए क्या होता है ना कि जब इंसान की ज़रूरतें होती हैं तो इंसान काम करता है।
उस समय क्या था, हम्म। आपको घर भी बनाना था, गाड़ी भी बनानी थी, हाँ। सिक्योरिटी भी चाहिए लाइफ में। तो करता था उस समय, तो ऐसे भी काम करता था कि मैं लैपटॉप लिए लिए ही सो जाता था, मैं फिर उठता था, फिर लैपटॉप पे शुरू हो जाता था। हाँ, उस ओके। समय ज़रूरत थी, और उस समय ज़रूरत थी, और आपके पास काम इतना आ रहा था, तो आप मना नहीं कर पाते। आज आता है, आज जी। नहीं करते हैं, आज ये है कि आज 1 शो कर लिया, 2 शो कर लिए, बहुत है। हाँ। तो इट डिपेंड्स। ओके। तो लापतागंज में जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सपोज देयर इज वन फीमेल, देन एल्डरली पर्सन, फिर एक ये, तो आप अपने आप को किस तरह से फ्रेम ऑफ माइंड में आप करते हैं? जैसे सपोज यू आर राइटिंग अ फीमेल कैरेक्टर का डायलॉग एंड देन यू आर राइटिंग अ मेल कैरेक्टर, तो हाउ डू यू ब्लेंड दैट? मेरा क्या है, मेरा लिखने का एक स्टाइल है। लोग जो है हम्म। जैसे लिखते हैं, मैं ऐसे लिख नहीं सकता। मैं जब तक उसको बोलता नहीं हूँ, मैं लिख नहीं पाता हूँ। तो जो भी ओके। मैं लिख रहा होता हूँ, मैं वो बोल रहा होता हूँ। तो मैं जब बोल अच्छा। रहा होता हूँ, तो मैं हर कैरेक्टर हम्म। के डायलॉग बोल रहा होता हूँ। तो उसी स्टाइल में बोल रहा होता हूँ कि ये ऐसे बोलेगा, ये ऐसे अच्छा। चंद्रमुखी का डायलॉग है, तो वो ऐसे बोल रही है, फिर ये गोपी बोल रहा है, ये बुलबुल बोल रहा है, ये दूसरे कैरेक्टर बोल रहे हैं, या लापतागंज में ये मामा बोल रहा है, ये आपका बीजी हम्म। पांडे बोल रहा है, ये मुकुंदी बोल। तो मैं बोल के लिखता हूँ। तो इसलिए क्या होता है कि मतलब ये वो विजुअलाइजेशन ऑलरेड हो चुकी होती है माइंड में? और यहाँ पे मैं विजुअलाइज करके लिख रहा हूँ कि ये एपिसोड चल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, ये यहाँ से उठा, यहाँ बैठा, इसने ये बोला। ओके। जब स्क्रिप्ट निकलती है, तो जब सेट पे जाती है, तो हम्म। पढ़ते ही आप बता देंगे, अरे ये किसका डायलॉग है, ये इसका। अगर नाम ना भी लिया जाए किसका, आप बता देंगे ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, इसका। तो इसलिए ओके। जो है, प्लस क्या होता है, मैं जब लिखता हूँ तो हमेशा हर कैरेक्टर को एक अलग स्टाइल देता हूँ बोलने की, हाँ। एक्ट करने की। क्या होता है, उससे आपको पता होता है कि ये लाइन तो इसकी है, ये लाइन इसकी है। तो कोई ओके। कैरेक्टर एक जैसे नहीं बोल रहे हम्म। होते, एक जैसे हाँ नहीं हाँ। बोलते हैं। ये मैंने अभी मेरा जो लेटेस्ट शो है, ये अपना तेरा यार हूँ मैं, सब टीवी पे, हाँ जो हाँ। कि अभी बहुत पॉपुलर हुआ वो शो। जी। शो में भी लोगों ने आप बहुत पसंद किया उसे भी। बहुत पसंद किया उसको, और फादर हम्म। सन की रिलेशनशिप पे पहली बार कोई शो आया जी था। बिल्कुल। और उस शो में भी आप देखिए, हर किसी का अपना एक अंदाज है बोलने का, हर किसी का, हर कैरेक्टर का हम्म। अपना अंदाज है। तो इसलिए अंदाज अगर आप दे देंगे अपने कैरेक्टर को, तो वो हम्म। सेम नहीं लगेगा, सिमिलर नहीं लगेगा। आप 5 कैरेक्टर खड़े हैं, पाँचों अलग दिखेंगे आप। बाकी आप शोज़ में बिल्कुल। कई कितने शोज़ आते हैं, चले जाते हैं, वो अपनी जगह ही नहीं बना पाते हैं, और ना याद रहते हैं लोगों को। उसकी वजह ये है कि वहाँ सब एक जैसे ही बात कर रहे हैं, एक जैसे बोल रहे हैं। अलग क्या हुआ जी। उनमें? आप याद किससे हाँ रखेंगे? हाँ। अब याद तो उसे रखेंगे जो कुछ अलग अलग हो, यू नो। अब जैसे शोले का आप जी। एग्ज़ाम्पल लीजिए, शोले फ़िल्म इसलिए आपको याद है, हम्म। उसके कैरेक्टर्स इसलिए याद है, हर कैरेक्टर को एक अंदाज़ दिया गया था उसमें। बिल्कुल। जावेद साहब ने, आप देखिए, चाहे वो अंग्रेजों के ज़माने का जेलर हो, 2 सीन के लिए आया था, आपको याद है? आप अगर सुरमा भोपालिया आप देखिए, यहाँ तक कि वो सांभा बैठा हुआ है ऊपर, उसको देख लीजिए, गब्बर सिंह को देख लीजिए, ठाकुर को देख लीजिए, जयवीर, सबके अपने-अपने अंदाज़ थे, इसलिए आपको याद है। अपने। हर हर बिल्कुल। सक्सेसफुल फ़िल्म, हर सक्सेसफुल, चाहे आप हेरा-फेरी देख लीजिए, हम्म। उसमें आप बाबू भैया का अपना एक स्टाइल है, जो परेश रावल ने हाँ हाँ। किया, सुनील शेट्टी का अपना एक है, अक्षय कुमार का अपना। सबको अंदाज़ जब तक नहीं देंगे, तब तक वो चीज़ पॉपुलर नहीं है, कभी। और आपकी एक टाइमिंग भी बहुत अच्छी रहती है, जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि आपकी कॉमेडी, मतलब लोगों की जनरली, जैसे हम जस्ट सेइंग इन जनरल, जैसे कुछ कॉमेडी करनी तो है बट वो टाइमिंग सेंस वो मैच नहीं कर पाती है, सिंक नहीं कर पाती है, तो वो अफेक्ट नहीं छोड़ पाती है ऑडियंस के ऊपर। तो वो उसका वाली रीज़न टाइमिंग वाली चीज आप कैसे करते हैं? उसका रीज़न है, मैंने आपको कहा ना कि वो जो हम्म। स्क्रिप्ट होती है ना मेरी, उसमें पूरा हम्म। एपिसोड ऑलरेडी बन चुका होता है। तो मेरा हमेशा एक अच्छा। चीज़ होती है कि मेरी जो स्क्रिप्ट है, उसमें मैं चेंजेस नहीं होने देता। जो हाँ सेट हाँ। पे होता है कि वहाँ सेट पे गया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई इम्प्रोवाइज़ कर रहा है, तो वो नहीं करने देता हूँ। उसका रीज़न बताता हूँ मैं सबको कि ये जो स्क्रिप्ट है मेरी, ये एक मीटर में लिखी हुई स्क्रिप्ट। इसके ओके। मीटर से बाहर जाओगे, तो आपकी हाँ हाँ। टाइमिंग हो जाएगी। क्योंकि आपने अगर ओके। एक्स्ट्रा लाइन बोली, तो सामने वाले को भी उसका जवाब देना पड़ेगा, जो स्क्रिप्ट में नहीं है। तो हम्म। आगे सारे मीटर आपके खराब हो जाएँगे। टाइमिंग चली जाएगी, पॉपुलर नहीं होगा, लोग छोड़ देंगे शो। तो आप तो वो ओरिजिनलिटी को मेंटेन करके रखते हैं फिर? जी, जी, जी। एफआईआर में भी मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कोई स्क्रिप्ट में चेंजेस नहीं हुए। अगर कोई चीज़ ओके। एडिशन हुई है, वहाँ की गई है, हम्म। तो वो की गई है जो उसको और बेहतर बना दे, उसको और अच्छे से ओके। कर दे। कभी भी उससे छेड़छाड़ स्क्रिप्ट से कभी नहीं की गई, एफआईआर ओके। में या लापतागंज में, कहीं भी, मेरे किसी भी शो में।
मैं वो होने नहीं देता हूँ। और अच्छी बात है कि लोग भी मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने की भी नहीं, चाहे वो ओके। डायरेक्टर्स हों, चाहे वो एक्टर्स हों, सबने उसको उसका उसकी इम्पोर्टेंस फैमिली का ओपिनियन क्या है आपका, ये जो कॉमिक टाइमिंग और ये जो एक बहुत अच्छा है, स्वीट लव स्टोरी भी रहता है आपकी बहुत फैमिली अच्छा है। कैसे सपोर्ट करती है और क्या कहती है इसके बारे में? फैमिली का सपोर्ट हमेशा रहा है और सबको अच्छा लगता है कि कॉमेडी का काम है, कॉमेडी आप लिखते हैं, कितने लोगों को आप हँसाते हैं, कितने लोगों के मेरे पास आते हैं ऐसे-ऐसे कमेंट्स कि मतलब बड़े परेशानी में होते हैं लेकिन एक एपिसोड देख लेते हैं एफआईआर का तो इतना खुश हो जाते हैं। तो बहुत सारे अपलिफ्टेड हो लोग जाते हैं बिल्कुल। हाँ, तो आप हँसाने से बड़ा काम तो कुछ नहीं। मुझे किसी ने एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था क्रिसमस के टाइम, किसी ने मुझे भेजा था कि यू आर द हाँ, हाँ। बेस्ट सेंटा। मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड हुँ, को खुशी दे रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। बिल्कुल। बहुत वी अच्छा था। ऑल एग्री विद दैट बिकॉज़ कहीं न कहीं वो लोग अगर मूवी 3 घंटा या 2 घंटा का मूवी भी देखने जाते हैं तो दे प्रेफर वॉचिंग अ कॉमेडी मूवी रादर देन यस, वॉचिंग अ थ्रिलर या यस, सस्पेंस मूवी। यस, यस, बिल्कुल। तो बिकॉज़ वो कॉमेडी है जो आपको अपलिफ्ट कर सकती है और हल्का कर सकती है। हाँ, मैं तो मैक्स मेरी पहचान ही है कि मैं हमेशा कॉमिक बातें करता हूँ और रियल लाइफ में भी लोगों के साथ हुँ। हँसी-मज़ाक कॉमिक वैसा हूँ। तो जब आप रहते हैं तो सेट्स में एक कॉमेडी वाला जी, एनवायरनमेंट रहता है बिल्कुल जी, जी, सब मज़ेदार। बहुत खुश होते हैं अगर मैं सेट पे पहुँचता हूँ, तो सब बहुत खुश होते हैं, मैंने हुँ, देखा है। हुँ। और सब चाहते हैं कि मैं ओके। आऊँ सेट पे। अच्छा। जी, नए प्रोजेक्ट्स में फ्यूचर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है अभी? जी, अभी एक तो मेरी फ़िल्म की राइटिंग चल रही है, जो बहुत जल्दी हुँ, अभी अनाउंस हुँ। होगी। तो अच्छी फ़िल्म है, बड़ी ओके। फ़िल्म है। हाँ, हाँ। उसकी राइटिंग चल रही है, साथ में एक वेब सीरीज़ है, जो अभी लिख के कंप्लीट की हुई है, लेकिन वो शूट इसलिए नहीं ओके, हो पा रही है अभी क्योंकि कुछ परमिशंस के प्रॉब्लम से, क्योंकि उसमें चलती ट्रेन में शूट है पूरा, पूरी सीरीज़। ओके, तो ओके। हाँ, तो एक वो अभी लिख के कंप्लीट की है। इसके बाद एक और हुँ, शो है, जिस पे काम कर रहा हूँ मैं, कॉमेडी शो, वो है। तो अभी यही सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं। ओके। इन चीज़ है। बातों का ख़्याल रखना चाहिए एज़ अ राइटर जो अपनी करियर इस फ़ील्ड में टीवी इंडस्ट्री में परस्यू करना चाहते हैं। उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सबसे पहले अपनी उन्हें भाषा पे काम करना चाहिए, लैंग्वेज पे। आपकी जी। जो लैंग्वेज है वो बोलने में भी और लिखने में भी, दोनों अच्छी होनी चाहिए। हुँ, क्योंकि हुँ। अगर आपने लिख तो लिया लेकिन आपकी लैंग्वेज बोलने में अच्छी नहीं है, तो आप उस चीज़ को पहुँचा नहीं पाएँगे, क्योंकि नरेशन आपको करना है। जब आप उस ओके। चीज़ को नरेट करेंगे चैनल के सामने, प्रोड्यूसर के सामने, डायरेक्टर के सामने, कहीं भी या एक्टर्स के सामने, हुँ, और हुँ। आपका नरेशन अच्छा नहीं है, हाँ, हाँ। तो चीज़ भी खराब लगती है। नरेशन में ओके। इतनी पावर होती है। सो हुँ, हुँ। नरेशन बहुत ज़रूरी है। मेरा तो मानना ये है कि आप जो है, जो लाल ईंट होती है, लाल ईंट, उसको हुँ, आप हुँ। घिसिए, और अगर आपके जी। नरेशन में पावर है तो आप उसको लाल दंत मंजन बता के बेच सकते हैं। लेकिन ओके। आपके नरेशन में पावर होती है। एक राइटर जो है, हुँ, उसके बोलने में, उसकी भाषा में, उसके नरेशन में इतनी पावर होनी चाहिए कि अगर अच्छा राइटर को मालूम होता है कि यार आज जो इस एपिसोड में सुना रहा हूँ, आज जो स्क्रिप्ट है थोड़ी वीक है, लेकिन आपका हुँ, नरेशन हुँ। ऐसा होना चाहिए कि वो वीक भी अच्छी निकले, क्योंकि हर हर एपिसोड जो है एक ही लेवल का नहीं हो सकता, कभी जी। कम कभी ज्यादा। तो अपना नरेशन, जी, बिल्कुल। आप एक कहानी हुँ, भी हुँ। किसी को सुनाते हैं और वो कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन आपका नरेशन वीक है, तो वो कहानी बिल्कुल अपील नहीं करे, लोगों को पसंद ही नहीं आएगी, लोग उसको करना ही नहीं चाहेंगे। ओके। और यही आप एक बहुत साधारण सी कहानी को सुनाते हैं, लेकिन आप सुनाते इस तरह से हैं कि सामने वाला बोलता रहेगा मज़ा आ गया। दूसरा, हुँ, हुँ। हर राइटर को ये जी। ध्यान देना चाहिए कि आपकी जो भी राइटिंग है, उसमें अगर विजुअल्स जी। नहीं होंगे, तो हुँ, बात नहीं हुँ। बनेगी। विजुअल ओके। डालिए, अपनी राइटिंग में विजुअल डालिए। ये डायरेक्टर या हुँ, हुँ। कैमरामैन का काम नहीं है, वो तो बाद में करेंगे। आपके में विजुअल्स होने चाहिए। हुँ, आप हुँ। समझ रहे हैं? आपकी विजुअल होने, ओके। आपकी कहानी ये नहीं होनी चाहिए कि एक ट्रेन है जो चली जा रही है और ट्रेन चली जा जा रही रही है। है, चल रही है, और हुँ, उसके बाद हुँ। एक स्टेशन, नहीं, एक ट्रेन है जो चल रही है, चलती जा रही है, विंडो खुली हुई है, उसमें से हवा आ रही है, ठंडी हवा आती है, बाहर से एक पेड़ आता है, पेड़ की शैडो पड़ती है, आपका विजुअल्स हुँ, डालिए हुँ। आपका। तो आप जब जी। सामने वाले को विजुअलाइज़ करा देंगे पूरा, तो हुँ, उसको दिख हुँ। गया, तो आप विनर हैं। उसको दिख गया पूरा कि क्या है। ओके। लाइक आपको मैं बताऊँ, अगर आप इंग्लिश राइटर्स को पढ़ें, जी। इंग्लिश राइटर, हुँ, हुँ। तो वो
जो राइटर्स हैं वो आप देखिए, वो 4 लाइन का डायलॉग उनका बाद में आएगा, लेकिन उसके पहले वो पूरा समा बांधना जिसको कहते हैं, हाँ एटमॉस्फेयर हाँ, पूरा क्रिएट कर देते हैं लंबा चौड़ा, उसके बाद भूमिका वो बांध देते हैं। भूमिका। तो वो जी। विजुअल डालिए, हर राइटर को विजुअल डालना चाहिए, नरेशन अच्छा होना हम्म, चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और अपनी लैंग्वेज पे काम करना चाहिए, भाषा पे काम करना चाहिए, और आपके पास शब्द होने चाहिए, शब्द, वर्ड्स। हम्म, आपके जी। पास इतने वर्ड्स होने चाहिए कि आप एक चीज को कई कई तरह से डिस्क्राइब कर सकें, हम्म, एक ही बात को आप कई तरह से डिस्क्राइब कर सकें, तो उसका इम्पैक्ट होता है इन चीजों हम्म। तो। तो एक अच्छी सक्सेसफुल स्टोरी में एक अच्छा गुड स्क्रिप्ट और डायलॉग, ये बहुत की रोल प्ले करता है एक अच्छा स्टोरी बनने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आजकल के राइटर्स को ये क्रेडिट मिलता है, या दे डिजर्व टू गेट क्रेडिट? मिलता है आज, इनफैक्ट सबसे अच्छा टाइम राइटर्स का यही पिछले जो 10-15 साल से जो शुरू हुआ है, यही टाइम है। पहले तो राइटर्स के बहुत बुरे हाल होते थे, पहले तो हम्म, बहुत बुरे हाल होते थे, फिर कुछ ही लोग थे, हाँ। सलीम जावेद वगैरह जैसे लोग, जिनको कि नाम, इज्जत, पैसा, शोहरत सब कुछ मिला, लेकिन हर राइटर को नहीं मिलता था, कितना भी हाँ। अच्छा काम करे। ये गोल्डन पीरियड है राइटर्स के लिए, और ओके। स्पेशली टीवी को राइटर का ही मीडियम कहा जाता है। तो इसलिए हम्म, क्या है कि राइटर्स को तो बहुत क्रेडिट मिलता है। अगर आप अच्छी राइटिंग करते हैं, आप अच्छे राइटर हैं, तो आपको तो हम्म, लोग ढूंढेंगे आप कहाँ हैं। ये वो टाइम है, ओके। तो बिल्कुल जुट जाना चाहिए। जो भी राइटर्स आज के हैं, उनमें अगर जरा भी टैलेंट है, उन्हें शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि राइटर्स रूल कर रहे हैं आज। ओके। आपका कोई फेवरेट बुक जो आपका बहुत फेवरेट पसंद हो? मैं बहुत ज्यादा मैंने पढ़ा है, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, मैंने इतना ज्यादा पढ़ा हुआ है कि अब तो उतना टाइम नहीं मिलता है मुझे पढ़ने का, लेकिन हम्म, बहुत, कोई एक बुक का नाम ले ही नहीं सकता मैं, इतनी बुक्स पढ़ी है मैंने, हर तरह का लिटरेचर, चाहे वो स्पिरिचुअल लिटरेचर हो, चाहे वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, सब मैंने हम्म, बहुत पढ़ा है। तो ओके। बुक्स तो सभी अच्छी हैं, जैसे जेफरी एचर की बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, वो उसमें आपका कोई फेवरेट भी। ऑथर? मेरे फेवरेट ऑथर्स में जेफरी एचर हैं, फिर अपना ओ हेनरी हैं, टॉल्स्टाय हम्म, हैं, और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद, सबके ही होते हैं। वो भी देखिए हम्म, विजुअल्स डालते थे, अगर आप उनकी कहानियां पढ़ें, उस जमाने हाँ में वो हाँ। लिखते थे, इतने अच्छे विजुअल्स डालते हम्म, थे। तो मुंशी प्रेमचंद हैं, उनका बहुत बहुत अच्छी लगती है मुझे पढ़ना चीजें। हरिशंकर पारसाई, जो कि सटायर में उनसे बड़ा तो कोई हुआ ही नहीं, आज भी सब उन्हें ही फॉलो हम्म, करते हैं। तो पारसाई जी जी। की पूरी ग्रंथावली है, वो बड़ी बड़ी बुक्स हैं, 6 बुक्स हैं, तो वो हम्म, सारी पढ़ी हम्म, है भी मेरे पास, मेरे शेल्फ में आज भी हैं। ओके। तो वो है, वो कमाल, बहुत कमाल लिखा उन्होंने भी। हम्म, तो कोई जरूर एक पढ़ना। ऐसा ऑथर है जिससे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं, और वो कहीं ना कहीं मतलब इट अफेक्ट्स इन योर राइटिंग ऑल्सो? यस यस, पारसाई जी, मैंने कहा जैसे हरिशंकर पारसाई, उन्होंने तो जो लिखा है, आप सिर्फ वो पढ़ लीजिए, पूरा कमाल है, बहुत अच्छा। और कितने लोगों ने उनकी चीजें पढ़ के उसको फिल्में तक बना दी हैं, उस थॉट को लेके कितने लोगों ने किया हुआ है, क्योंकि लोगों ने तो पूरा कॉमेडी और सटायर में तो कमाल उन्होंने किया। कुछ आप ये जैसे अभी स्टोरी बेरीज फॉर एग्जांपल, आप स्टोरी बेरीज में बहुत सारे यंग राइटर्स हैं जो जिन्होंने मतलब उनको पता ही नहीं था कि वो राइटिंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम में अपने आप को डिस्कवर किया कि भाई हाँ, जैसे मैं खुद लॉकडाउन के टाइम में ही लिखना मैंने शुरू किया। तो हम्म। ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं। आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि स्टोरी बेरीज एक प्लेटफॉर्म है जो अपॉर्चुनिटी देती है अपने अंदर के हुनर को जानने का? तो व्हाट डू यू सजेस्ट टू देम? नहीं, अच्छा प्लेटफॉर्म है इसमें। आपको, मुझे सिर्फ ये इसमें लगता है कि जैसे कि आज आप इंटरव्यू कर, अभी आपने जो इंटरव्यूज किए हैं, जो मैंने देखे हैं, उसमें आपने उन राइटर्स से बात की है जो कुछ करना चाहते हैं, मगर आप जैसे आज मुझसे बात कर रहे हैं जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत किया है लाइफ में। तो आप जी। अगर इतना ज्यादा ऐसे राइटर्स के साथ इंटरव्यू करें जिन्होंने कुछ प्रूव किया है, कुछ अच्छा करके दिखाया है, तो वो ज्यादा, बहुत ज्यादा आपके प्लेटफॉर्म के जरिए जो नए राइटर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा, जानना हम्म, समझना चीजों को। क्योंकि जो एक जी।
जो अभी खुद अपनी जगह बना रहा है वो दूसरे को सलाह तो नहीं दे पाएगा कि ऐसे जगह बनाओ, है ना, या ऐसे। लेकिन हाँ, आप जब उन लोगों को सुनते हैं, उनकी जर्नी सुनते हैं, जिन लोगों ने कुछ कर रखा है, कुछ मुकाम बनाया है, तो आप इंस्पायर भी होते हैं और आप उससे ये सीखते भी हैं कि अच्छा ये करना चाहिए। जैसे मैंने आज बताया कि क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए एक नए राइटर को। जी। तो इसलिए आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसे राइटर्स को बुलाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, जो कि आपके नए जो राइटर्स हैं उनको बहुत हेल्प होगी उससे, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी प्लेटफ़ॉर्म से, जी। है ना? तो वो करना चाहिए। बाकी नए राइटर्स को भी बिल्कुल उनसे भी बात कीजिए, उनकी भी सुनिए कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन अनुभव बहुत ज़रूरी है। कोई और कुछ सजेशन देना चाहेंगे आजकल के फीमेल ऑथर्स या मेल ऑथर्स को? ऑथर मेल या फीमेल नहीं होता है, ऑथर ऑथर होता है। राइटर राइटर होता है, राइटर कभी मेल या फीमेल नहीं होता है। आप देखिए अपना अगाथा क्रिस्टी को देखिए, आप आप जो है डेनियल स्टील देखिए। तो जी। राइटर है, राइटर को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो जेंडर कौन-सा है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। राइटर जो आप इमेजिन कर सकती हैं, वही मैं भी इमेजिन कर सकता हूँ। बात तो सारी इमेजिनेशन की है। सारा इमेजिनेशन का खेल है। आप क्या इमेजिन करते हैं, कैसे इमेजिन करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले एक ज़माना था जब लोगों के पास ना साधन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, ये नहीं था, तब सिर्फ इमेजिनेशन पे काम करता। आज तो आप जो है इतनी चीज़ें हैं कि उसको जानिए, उसको समझिए उस सब्जेक्ट को, उस पे चीज़ें बनी हैं, देखिए। इंस्पायर होना कभी बुरी बात नहीं होती है। अगर आपने कोई चीज़ देखी, उससे आप इंस्पायर हुए और आपने कुछ क्रिएट किया, उससे कोई हाँ, हाँ। इंस्पिरेशन से ही पूरा वर्ल्ड चल रहा है। सुर तो सात ही हैं, और कोई तो सुर है नहीं। 7 सुर से ही तब भी बनता था, आज भी बनता है चीज़ें, है ना? ओके। तो आप उस पे पढ़िए, उससे रिलेटेड चीज़ें, उससे रिलेटेड इतनी अच्छी-अच्छी प्लेटफ़ॉर्म आ गए, फ़िल्में देखिए उस पे। तो आपको आप दिमाग में जो राइटर होता है ना, उसकी विंडोज़ होती हैं। वही विंडो ब्लॉक करके उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखूँ? बैठा है, समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे विंडोज़ आपने खुलती जा कभी राइटर ब्लॉक फेस किया है? हाँ, मेरा भी एक टाइम बीच में आया था कि जब मुझे जो है समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या करूँ? जो आफ्टर एफआईआर 2015 उसके ओके। बाद ये आया कि वो नया क्या लिखूँ? लिखने बैठ रहा हूँ, कुछ शो बनाने बैठ रहा हूँ, तो फिर क्या करूँ? ब्लॉक आया था, बिल्कुल आया था। तो फिर उस समय अपने आप को स्विच ओके। ऑफ करके दूसरी चीज़ों में लग जाना चाहिए। कुछ 1-2 महीने बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो काम, दूसरी चीज़ें करिए। ओके। उसके बाद फिर मैंने यारों शो बनाया, वो हिट हुआ। क्रिएट किया, तो वो ब्लॉक आता है, लेकिन ब्लॉक को ओके। आपको जब ब्लॉक आए तो उससे लड़िए मत, आप छोड़ दीजिए, और दूसरी चीज़ों में लग जाइए। फिर आप महीने 2 ओके। महीने के बाद फिर आ जाएगा। फिर वो ऑटोमैटिकली अंदर से आना शुरू हो जाता है। सो रिसर्च कीजिए पे जिस सब्जेक्ट को लिखना हो उस पे, वो बहुत ज़रूरी है। ओके। जैसे कि आप कोई अपनी आपके साथ जी। इंटरव्यू आज हो रहा है, लेकिन उसके पहले मैंने आपके एपिसोड्स देखे, कि ये कैसे करते थैंक यू हैं, सो क्या मच फॉर वाचिंग दैट। एक देखा, 2 देखे, अच्छा लगा, तो ठीक है। जितना भी है इसमें अभी उसका देखना ज़रूरी है, वरना मैं डायरेक्ट आ जाता, मैं आपको नहीं जानता। उसके ज़रिए मैंने जाना कि आपके सवाल कैसे होंगे, आप किस तरह से बोलती हैं, सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है करना ये। जी। और आप जैसे अभी कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट में आप कुछ रिसर्च या ऐसा कुछ स्टडी कर रहे हैं? हाँ, मैंने एक अभी जो बताया आपको, मैंने ये जो की एक वेब सीरीज़ जो की, वो वेब सीरीज़ आंगड़ियाज़ पे, आंगड़ियाज़ गुजराती में होते हैं। गुजराती वो क्या करते हैं, पैसे का इधर से उधर पहुँचाने का काम जो है उनका होता है, कि आपसे यहाँ से जैसे पैसे अच्छा। लिए या डायमंड लिया या गोल्ड लिया, उसको दूसरी सिटी में पहुँचाना। बहुत बड़ा बिज़नेस है ये। तो उस पे पूरी सीरीज़ है कि कैसे यहाँ से पैसा अहमदाबाद तक जा रहा है, उस बीच में रॉबरी होती है ट्रेन के अंदर। उस ओके। पे तो उसपे मैंने पूरा रिसर्च उस पे भी किया, जाना डायरेक्टर के साथ भी बैठा, जो धर्मेश मेहता डायरेक्टर हैं हमारे, जो जिन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फर्स्ट 500 एपिसोड जिन्होंने डायरेक्ट किए थे। तो उनके साथ बैठा, उनसे जाना, रिसर्च की कि ये होता कैसे है? यहाँ तक कि कितने बजे की ट्रेन निकलती है जिसमें ये लोग जाते हैं, कौन-कौन से स्टॉप पे रुकती है, क्या होता है? तो रिसर्च हुआ तो बहुत ज़रूरी। ओके। और आपने अवार्ड्स भी बहुत सारे जीते हैं, जैसे बेस्ट कॉमेडी जी। अवार्ड,
फिर ITA अवार्ड, हमारे यहाँ जो है बहुत सारे अवार्ड्स हैं। टीवी इंडस्ट्री में 2 मेन अवार्ड होते हैं, एक आईटा अवार्ड और एक इंडियन टेली अवार्ड। तो दोनों ही मुझे मिले हैं, FIR के जी। लिए ही मिले सारे अवार्ड। उसके अलावा मुझे सब टीवी का अवार्ड होता था, सबके अनोखे अवार्ड, वो मिला। फिर मुझे आइकॉन अवार्ड मिला, जो जी। हर किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है, वो मिला। एंड द नंबर ऑफ अवार्ड्स आर इंक्रीजिंग। Yes, हम अभी चाहते हैं, हमारी गुड विशेस है कि ये नंबर ऑफ अवार्ड्स इंक्रीज होते रहे। जी थैंक यू। अभी कल ही मुझे नॉमिनेशन मिला, हमारा राइटर एसोसिएशन भी अब अवार्ड करता है, हर साल उनके भी अवार्ड होते हैं, SWA अवार्ड, स्क्रीन राइटर्स अवार्ड। तो अभी कल ही मुझे तेनाली के लिए नॉमिनेशन मिला है उसमें, अब देखते हैं बाकी क्या है। हाँ। ओके, तो थैंक यू सो मच अमित जी। जी आने गपशप में आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। वी होप दैट यू रीच द zenith ऑफ सक्सेस इन whatever you want to do in future. थैंक यू सो मच, थैंक यू Thank you so much for coming. थैंक यू।